हेलो दोस्तों, मैं संगा बलिंगड़े आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम घाट टस्कन बोनस प्लान देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने टेलर प्लान और मेरी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम देखा था, तो उसका ये अगला कंटेंट है गेट सिस्टम। तो इस सिस्टम में वर्कर को जो वेजेस पे करनी है तो कैलकुलेट करने के लिए टाइम रेट, बोनस और हाई पीस रेट का यूज़ किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है। और इसमें टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर स्टैंडर्ड टाइम मतलब निर्धारित समय और स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब टारगेट पहले से ही डिटरमाइन किया हुआ रहता है। मतलब वर्कर को बोला जाता है कि भाई आपको इतने समय में इतना टारगेट पूरा करना है, इतनी यूनिट प्रोड्यूस करना है। और कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं तो उन सबका परफॉर्मेंस, वर्किंग कैपेसिटी लेवल एक समान तो नहीं होती। जो टारगेट दिया है तो कुछ वर्कर टारगेट पूरा कर पाते हैं, तो कुछ वर्कर टारगेट पूरा नहीं कर पाते, और कोई वर्कर तो टारगेट से ज़्यादा भी काम करते हैं। तो उन सबको एक समान तो वेजेस पे नहीं कर सकते। तो उसी तरह यहाँ पे गैट सिस्टम में परफॉर्मेंस के अनुसार 3 कैटेगरी क्लासिफाइड की गई है। मतलब पहली कैटेगरी है बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट, जो टारगेट से कम काम करते हैं। दूसरी एड स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब जो टारगेट पूरा करते हैं। और अबो स्टैंडर्ड आउटपुट जो टारगेट से ज़्यादा काम करते हैं। तो उन सबको इस कैटेगरी के अनुसार कैसी कैसी वेजेस पे करनी है यहाँ पे क्लासिफाइड किया है। पहली कैटेगरी में बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब जो टारगेट से कम काम करते हैं उनको टाइम रेट के अनुसार वेजेस मिलेगी। मतलब यहाँ पे वर्कर को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन भी रहता है कि भाई भले हम थोड़े से यूनिट से टारगेट पूरा भी नहीं कर पाए, मतलब टारगेट से कम काम करें तो भी हमें समय के अनुसार वेजेस मिलेगी। और दूसरा है एट स्टैंडर्ड आउटपुट, जो टारगेट पूरा करते हैं तो उनको टाइम रेट के अनुसार वेजेस मिलेगी, प्लस उन्होंने टारगेट पूरा किया है इसकी वजह से उनको समय के अनुसार जितनी वेजेस होगी उसके ऊपर 20% बोनस प्लस में मिलेगा। और थर्ड में जो टारगेट से पूरा काम करते हैं, टारगेट से ज़्यादा काम करते हैं, अब वो स्टैंडर्ड आउटपुट उनको हाई पीस रेट के अनुसार वेजेस मिलेगी। तो इसके ऊपर से ये समझ में आता है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस के अनुसार उसको वेजेस पे की जाती है। जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतनी ज़्यादा वेजेस मिलेगी, पर इस कैटेगरी के अनुसार उसको वेजेस पे की जाएगी। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे राजेंद्र, अविनाश और प्रफुल्ल ये 3 वर्कर दिए हुए हैं, और एक वीक में वो 48 आवर्स काम करते हैं। तो हमें इस गैट टस्कन बोनस प्लान के अंडर उनकी वेजेस कैलकुलेट करनी है। नीचे उनका प्रोडक्शन दिया है एक हफ्ते में, वो कितना यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। राजेंद्र 215 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, अविनाश 240 और प्रफुल्ल 250 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन है कि स्टैंडर्ड आउटपुट निर्धारित समय कितना है, 12 मिनट पर यूनिट, मतलब 12 मिनट में 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है, ये टारगेट है। टाइम रेट 1 आवर के लिए 10 रुपये, और हाई पीस रेट है ₹2.5 पर यूनिट। 1 यूनिट के लिए ₹2.50। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई हमने। इस सिस्टम के अनुसार हमें वेजेस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा कि टारगेट कितना दिया हुआ है। निर्धारित समय स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 48 आवर्स। 48 आवर्स में कितना टारगेट पूरा करना है, उसके अनुसार हम फिर वर्कर की कैपेसिटी, वर्कर का परफॉर्मेंस इस कैटेगरी में क्लासिफाइड करेंगे, और उसके अनुसार उनको वेजेस पे करेंगे। तो स्टैंडर्ड टाइम तो मालूम है, स्टैंडर्ड आउटपुट टारगेट कितना है ये कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है 48 आवर्स के लिए कितना टारगेट है, ये यहाँ पे डायरेक्ट दिया नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित समय टारगेट कितना दिया है, 12 मिनट में 1 यूनिट, तो 48 आवर्स के लिए कितना, ये हमें निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड आउटपुट इज़ नॉट गिवन डायरेक्टली फॉर 48 आवर्स इन अ वीक। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या दिया है, 12 मिनट फॉर 1 यूनिट। तो यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन दिया है कि 12 मिनट में अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो 60 मिनट में मतलब 1 आवर में कितना यूनिट प्रोड्यूस करना होगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, 60 × 1 / 12 = 5 यूनिट्स, मतलब 1 आवर के लिए 5 यूनिट है। अगर 1 आवर के लिए 5 यूनिट है तो 48 आवर्स के लिए कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, 48 आवर्स × 5 यूनिट / 1 आवर, तो टारगेट आता है 240 यूनिट्स। मतलब 48 आवर्स के लिए कितना टारगेट है, 240 यूनिट्स। नीचे और में भी दिया है, मतलब डायरेक्टली हम यहाँ पे 48 आवर्स के लिए डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे दिया है 48 आवर्स, मतलब यहाँ पे मिनट में दिया है ना हमें कि 12 मिनट में 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है। तो 48 आवर्स के लिए कितना, तो 48 आवर्स का हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे पहले कन्वर्ट किया है कि
1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 48 आवर्स में कितना मिनट होगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो 48 आवर्स में मिनट कितने आते हैं, 2880 मिनट। मतलब 12, अभी डायरेक्टली कैलकुलेशन करें कि 12 मिनट में 1 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो 2880 मिनट में कितने यूनिट प्रोड्यूस करना होगा, तो वो आता है 240 यूनिट्स। मतलब यहाँ पे और भी दिया है, आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले 1 आवर के लिए निकाल सकते हैं, बाद में 48 आवर के लिए, या फिर आप डायरेक्टली 48 आवर्स के लिए निकाल सकते हैं। पर 48 आवर के लिए निकालने के लिए उसको पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ 12 मिनट्स दिया हुआ है। ओके, अभी स्टैंडर्ड टाइम 48 आवर्स है, स्टैंडर्ड आउटपुट 240 यूनिट है। अभी देखना होगा कि कौन से वर्कर ने कितना प्रोडक्शन किया है, किसने टारगेट पूरा किया है, किसने टारगेट से कम काम किया है और किसने टारगेट से ज़्यादा काम किया है। उसके अनुसार उसकी कैटेगरी हम डिसाइड करेंगे। पहला वर्कर कौन है, राजेंद्र, इन्होंने 215 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो टारगेट है 240, तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, 240 से कम है मतलब फर्स्ट कैटेगरी में, बिलो स्टैंडर्ड आउटपुट में जाएगा। और उनको वेजेस किस तरह से पे की जाएगी, टाइम रेट के अनुसार। टाइम रेट कितना है, टाइम रेट है ₹10 पर आवर। तो डायरेक्टली नीचे जाएंगे, अभी कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन ऑफ वर्कर वेजेस। राजेंद्र वेजेस 215 है और टारगेट से कम है, इसलिए बिलो स्टैंडर्ड। तो उनको समय के अनुसार वेजेस कैसी मिलेगी, 48 आवर्स मल्टीप्लाई ₹10, उनकी वेजेस आएगी 480 रुपये। देन सेकंड वर्कर कौन है, अविनाश, उन्होंने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, 240 यूनिट्स, और टारगेट भी 240 है, मतलब पूरा टारगेट कंप्लीट किया है उन्होंने, ना टारगेट से कम है ना टारगेट से ज़्यादा है, तो सेकंड कैटेगरी में जाएगा एट स्टैंडर्ड आउटपुट। उनको किस तरह से वेजेस पे की जाएगी, टाइम रेट प्लस उसके ऊपर 20% बोनस। एट स्टैंडर्ड है तो 48 आवर्स, पहले समय के अनुसार वेजेस निकालेंगे। 48 आवर्स पूरे वीक में काम किया है और 1 आवर के लिए 10 रुपये वेजेस है, तो 48 आवर्स के लिए 480 रुपये वेजेस हो गई। और उसके ऊपर फिर 20% बोनस प्लस है, 480 के ऊपर 20% बोनस कितना आएगा, 96 रुपीज़। तो 480 रुपये समय के अनुसार वेजेस प्लस बोनस 96, टोटल वेजेस हो गई 576 रुपीज़। देन थर्ड वर्कर है प्रफुल, उन्होंने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, 250, टारगेट कितना है 240, तो ये टारगेट से ज़्यादा है, मतलब थर्ड कैटेगरी में जाएगा अब स्टैंडर्ड आउटपुट। और उनको वेजेस किस तरह से पे करनी है, फिर हाई पीस रेट के अनुसार। और हाई पीस रेट कितना है पर यूनिट के लिए, 2.5 रुपीज़। प्रॉफिट वेजेस अब स्टैंडर्ड है, तो 250 यूनिट प्रोड्यूस किए और पीस रेट मतलब यूनिट रेट, एक यूनिट के लिए कितना है, 2.5 रुपीज़। उनका मल्टीप्लिकेशन मतलब टोटल वेजेस आएगी 625 रुपये। तो इसमें प्रफुल ने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया, मतलब टारगेट से ज़्यादा काम किया, इसके लिए उनको ज़्यादा वेजेस मिली है। देन टारगेट पूरा करने वालों को मिडल में वेजेस मिली है, और जो टारगेट से कम काम करे इसके लिए उनको कम वेजेस मिली है। तो ये गेट सिस्टम, आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस।